Review exercise of chapter number 1 part 2. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about review of chapter number 1. Students, कल हमने सीखा कि नंबर्स किस तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। और हमने रैशनल नंबर्स पे आगे नंबर लाइन सीखा। रैशनल नंबर्स हमने डेसिमल नंबर्स बनाने सीखे और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखा। आज हमने राउंड ऑफ करना सीखना है। स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? कोई भी नंबर जो आपको दिया गया होता है, अगर वो नंबर उसके नंबर के लास्ट पे या वो नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है वो किसी भी प्लेस पर हो, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपने राउंड ऑफ कैसे करना है? आपने उसको उस वैल्यू को देखना है, उस डिजिट को देखना है। अगर वो डिजिट आपके पास 5 या 5 से ग्रेटर है तो आप क्या करेंगे? आप एक नंबर नेक्स्ट मूव करेंगे। और अगर वो नंबर 5 या 5 से छोटा है तो आप क्या करेंगे? आप एक नंबर बैकवर्ड मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ नंबर 7.05, अगर मेरे पास नंबर आ रहा है 7.05, मैंने इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या देखूंगी? मैं लास्ट नंबर देखूंगी, मेरे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और क्योंकि हमने पढ़ा है राउंड ऑफ करते वक्त अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगी? एक पिछले नंबर में 1 ऐड करवा दूंगी, तो मेरे पास 7.05 का आंसर क्या आ जाएगा? 7.1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है 7.02, तो क्योंकि मेरे पास लास्ट नंबर यहाँ पर 2 आ रहा है जो कि 5 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगी, मैं इसको ऐसे एज इट इज आंसर रहने दूंगी, 7.0 रहने दूंगी। इसी तरह अगर हम आगे देखें, हमारे पास आती है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बेसिकली हम पीछे पढ़ भी चुके हैं लास्ट वीडियोस में। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी नंबर डेसिमल्स में मौजूद है, आपने क्या करना है? उसका आंसर आप मोर कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू द होल नंबर। जब आप उसको राउंड ऑफ करके किसी होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास एरर के चांसेस कम होते हैं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के बाद जो नेक्स्ट टर्म थी वो थी सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास क्या होते हैं? ऐसे फिगर्स जो कि आपको एक प्रॉपर होल नंबर किसी भी टर्म में बताते हैं, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जो कि मोर रिलायबल और मोर कन्वीनियंट होते हैं और मोर इंपॉर्टेंट होते हैं उस वैल्यू के अंदर। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर हम एक्सरसाइज पे आए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे थे। सबसे पहले आपने क्या करना था? आपके पास दो नंबर्स थे, आपने उनको कंपेयर करके बताना था कि इनमें से स्मॉलर वन कौन सा है। तो स्मॉलर वन देखने के लिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, दे सेड 0 एंड -1/11। स्टूडेंट्स, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से क्या होती है? छोटी होती है। तो डेफिनेटली -1/11 इज लेस देन 0। इसी तरह आपने इसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में माइनस का साइन नहीं है या दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले या तो उनके नंबर्स या तो उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और अगर इस तरह नहीं करना तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि आप उनको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको फौरन पता चल जाएगा कि इनमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। उसमें उन्होंने कहा है राउंड ऑफ करना है आपने नंबर्स को नियरेस्ट होल नंबर्स में। लाइक आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 97.832883। आपके पास यहाँ जो अंडरलाइन फिगर है दैट इज 9। आपने क्या करना है? 9 के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है। अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर आ रहा है 97 जो कि नियरेस्ट है 100 के। 9 जो है वो आपके पास 5 से ग्रेटर नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको 100 के पास ले जाएंगे। अगर आपके पास ये 91 होता है तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको 90 के पास लेके जाते हैं। अब क्योंकि ये 97 पॉइंट समथिंग नंबर था, तो हम क्या करेंगे? हम इसको 100 के पास लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे इसको होल नंबर में 100। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपको कहा है आपने दो नंबर्स के दरमियान लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 एंड -3/-5। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, देखने में हमें 3 के साथ नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि 5 के साथ भी डिनोमिनेटर पे भी नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे, तो हमें पता चलेगा 0 इज लेस देन 3/5, क्योंकि -3/-5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे? लेस देन का, यानी कि 3/5 की तरफ इसका साइन
ओपन कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -8/9 ब्लैंक 8/-9। स्टूडेंट अगर हम देखें हमारे पास नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, वो ओवरऑल एक ही नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पर -8/9 है और दूसरी तरफ भी -8/9 बनेगा। यहाँ से हमें पता चलेगा -8/9 इज इक्वल्स टू -8/9। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने आपको क्या अपने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और ये काम आप पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। आपके पास सबसे पहले नंबर दिया गया -3। आपने -3 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिसके सेंटर में 0 लिखना है और उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। और हम कहाँ तक लिखेंगे, -3 तक लिखेंगे और -3 को हम अंडरलाइन कर देंगे। देन हमारे पास है +7। तो आपने क्या करना है, आपने माइनस के 1-2 नंबर्स लेने हैं, लाइक -2 -1 देन 0 1 2 3 7 तक अपने नंबर्स लिखने हैं और 7 को हाईलाइट कर देना है कुछ इस तरह, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसमें उन्होंने आपको कहा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपके पास जो भी डेसिमल नंबर दिए गए हैं, आपने उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब है हम इसका कौन सा नंबर देखेंगे, हम इसका डेसिमल के बाद थर्ड नंबर देखेंगे जो कि क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है 5.285। जो हमारे पास थर्ड डेसिमल प्लेस आ रहा है वो क्या आ रही है 5 आ रही है। जैसा कि हमने पढ़ा था 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर इंक्रीज कर देंगे प्रीवियस वैल्यू में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 5.29। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर ऐसे है, वहां पर आपने क्या करना है, आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब है हम कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, हम फोर्थ वाली वैल्यू चेक करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।